अनुपमा का महा ट्विस्ट, श्रुति की चोरी पकड़ी गई, अनुपमा ने जड़ा जोरदार तमाचा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा की कहानी में एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है जिसे देखकर आप अपनी कुर्सी से उछल पड़ेंगे। अनुपमा सरेआम श्रुति को तमाचा जड़ने वाली है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों घर में मचेगा इतना बड़ा बवाल? चलिए जानते हैं विस्तार से। कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि घर में अंश और प्रेरणा की सगाई का जश्न चल रहा है। कोठारी परिवार के सभी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, हर तरफ खुशियाँ हैं। इसी दौरान अनुपमा रसोई में सबके लिए खीर बनाने जाती है। वहाँ वो अपनी एक पुरानी डायरी निकालती है जिसमें उसने अपनी कुकिंग के सारे राज, सीक्रेट मसाले और डिश के बारे में सब कुछ लिख रखा है। अनुपमा उस डायरी को देखकर कहती है, ये मेरी डायरी नहीं, मेरे किचन की सहेली है। ये नहीं तो मैं नहीं। इसी की वजह से आज मैं सबको इतना अच्छा खाना खिला पाती हूँ अनजाने में। अनुपमा उस डायरी में अनुज की एक फ़ोटो और एक मोरपंख भी रखती है। वह डायरी को बंद करके एक डिब्बे के अंदर सुरक्षित रख देती है। लेकिन तभी वहाँ श्रुति की नज़र पड़ती है। श्रुति देख लेती है कि अनुपमा खाना बनाने के लिए इसी डायरी से मदद लेती है। वो मन ही मन सोचती है, ओह तो ये है अनुपमा की कामयाबी का असली राज। अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं अनुपमा और उसके लव यू जिंदगी कैफ़े को बर्बाद करके ही रहूँगी। श्रुति इस मौके को भुनाना चाहती है। वो फ़ौरन प्रेम के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। वो कहती है, प्रेम, हमें एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया है। उस दिन तुम कह रहे थे ना कि अनुपमा का फूड कार्निवल कंपटीशन में एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है। अब तुम तैयारी करो क्योंकि अहमदाबाद के उस कंपटीशन का विनर तुम ही बनोगे। प्रेम हैरान होकर पूछता है, श्रुति जी आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब श्रुति उसे अपनी योजना समझाती है और कहती है, तुम यहाँ रुको, मैं बस अभी एक चीज़ लेकर आती हूँ। वह किचन में जाती है और चुपके से अपनी साड़ी के अंदर उस डायरी को छिपा लेती है। वो प्रेम का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले जाती है और डायरी दिखाते हुए कहती है, ये है अनुपमा की असली साथी। अगर ये डायरी नहीं रही तो अनुपमा न कैफ़े में अच्छा खाना बना पाएगी और न ही कंपटीशन में टिक पाएगी। प्रेम, जो पहले ही बदले की आग में जल रहा था, खुश होकर कहता है, श्रुति जी ये तो आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। आज मैं उस अनुपमा जोशी को बर्बाद करके ही दम लूँगा। इधर बाहर रई और वसुंधरा प्रेम को बुलाते हैं। वसुंधरा कहती है, ये श्रुति जी कहाँ गई? ये घर थोड़ा छोटा है, कहीं कोई कोने में तो नहीं बैठी? अनुपमा बड़े गर्व से कहती है, वसुंधरा जी भले ही हमारा घर छोटा है लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। हमने अपने और बापूजी के लिए एक गार्डन बनाया है। शायद श्रुति जी वहीं गई होंगी। तभी प्रेम और श्रुति एक साथ बाहर आते हैं। अनुपमा उन्हें देखकर सोचती है, इन दोनों को क्या हुआ? ये इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अंश और प्रेरणा की सगाई के खिलाफ तो प्रेम है, फिर ये श्रुति के साथ इतनी गुप्त बातें और मुस्कान क्यों? प्रेम रई और वसुंधरा से कहता है, रई अब चलो, मुझे कैफ़े में काम है। बापूजी उसे रोकते हुए कहते हैं, प्रेम रिश्तेदारी के नाते तुम यहाँ आए हो, हमें बहुत अच्छा लगा। खाना तैयार है, खाकर जाओगे तो हमें खुशी होगी। लेकिन प्रेम तंज कसते हुए कहता है, बापूजी मैंने दूसरों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ किया है लेकिन अब मैं और एहसान नहीं करूँगा। रई, मोटी बा, हमें अब चलना चाहिए। जैसे ही सब लोग जाने लगते हैं, बंकू हाथ में आइसक्रीम लेकर आ रहा होता है और गलती से श्रुति से टकरा जाता है। श्रुति की साड़ी से वो डायरी ज़मीन पर गिर जाती है। श्रुति डायरी की परवाह किए बिना बंकू को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। यह देखकर दिग्विजय को बहुत गुस्सा आता है। तभी तोशु कहता है, अरे श्रुति जी आपकी डायरी भी भीग गई। सबकी नज़रें नीचे गिरी डायरी पर पड़ती हैं। वसुंधरा हैरान होकर पूछती है, श्रुति जी आप तो यहाँ खाली हाथ आई थी, तो ये डायरी किसकी है? श्रुति बहाना बनाती है, वसुंधरा जी वो तो मैं अभी बाहर गई थी तो मेरे एक फ्रेंड की ये ज़रूरी डायरी मुझे मिल गई। तभी डायरी से अनुज की फ़ोटो नीचे गिर जाती है।
अनुपमा उसे पहचान लेती है और श्रुति के पास जाकर कहती है, श्रुति जी, क्या मैं अपनी डायरी देख सकती हूँ? श्रुति गुस्से में कहती है, अनुपमा, तुम्हें इतना भी कॉमन सेंस नहीं है कि किसी की पर्सनल चीज को हाथ नहीं लगाते। अनुपमा बिना कुछ सोचे समझे श्रुति का हाथ खींचती है और उसे एक ऐसा जोरदार तमाचा मारती है कि सन्नाटा पसर जाता है। सब शौक में हैं। वसुंधरा चिल्लाती है, अनुपमा जी, आप ये क्या कर रही हैं? मेहमान की ऐसी बेइज्जती। प्रेम भी आग में घी डालते हुए कहता है, इसके पास लोगों को लेक्चर देने के अलावा और है ही क्या? अनुपमा डटकर कहती है, प्रेम, तुम मत भूलना कि मैं आज भी तुम्हारी सास हूँ। ये जो डायरी है, ये मेरी रसोई की डायरी है जिसमें मेरे सारे सीक्रेट्स लिखे हैं। तुम लोग मेरे घर आकर मेरी मेहनत चोरी कर रहे हो। क्या यही संस्कार हैं? तो दोस्तों, अब कहानी यहाँ आकर रुकी है। क्या प्रेम को भी दिग्विजय की तरह सबके सामने माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर अनुपमा को अब श्रुति को अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।